हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे। सो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी की करंट अफेयर की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठे और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज एक थॉट मैंने आप लोगों के लिए रखा है। सो थॉट क्या है? ज़िंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। सो इसलिए डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ताकि आप लोगों को आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो पता चले और आप अपने आप को और इम्प्रूव कर सके अगर ज़रूरत है। सो बट कंपेयर जो है वो कभी मत कीजिए अपने आप को दूसरों से। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, दैट इज PMJAY। सो आपको प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम अंडर विच ₹5 lakh पर फैमिली इज प्रोवाइडेड फॉर सेकेंडरी केयर एंड टर्जरी केयर। सेकेंड, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सो दो तरीके की स्कीम होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तो इन दोनों में बहुत ही फर्क होता है। सो आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑप्शन है 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। ये वाला क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा आज की स्लाइड का। सो आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। सो ज़रूर सॉल्व कीजिए। मैं बताती हूँ अभी आपको इसका आंसर क्या होगा। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए, यानी कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ₹5 लाख जो है पर फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा सेकेंडरी और टर्जरी केयर के लिए, ये ठीक है। बट इट इज़ नॉट अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम बिकॉज इट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। द इंश्योरेंस कॉस्ट इज शेयर्ड बाय द सेंटर एंड स्टेट। सो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में शेयर की जाती है, लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है वो जो शेयरिंग होती है उसकी, उसमें सिर्फ सेंटर ही अपना शेयर लेती है, पूरा 100% सेंटर का शेयर होता है। बट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें जो मोस्टली रेशो होती है वो 60:40 होती है। 60 जो होती है वो सेंटर की रेशो होती है और जो 40 होती है वो स्टेट की होती है। सो इसलिए इसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। सो हमारी जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम द इंटायर कॉस्ट इज बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही बोला है कि अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी सो जो भी इंटायर कॉस्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगी। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। सो इसकी एक्सप्लेनेशन और भी मैंने काफ़ी दे रखी है आज के आंसर में। सो देख लेते हैं इसके की फीचर्स क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के। सो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस स्कीम fully financed by the government. So ये fully financed by government है। It is provided a cover of ₹5 lakh per family per year. So 5 lakh per family per year मिलेगा for secondary and tertiary care, hospitalization across public and private, ठीक है। Over 10.74 crore poor and vulnerable entitled families, approximately 50 crore beneficiaries are eligible for these benefits. So around 10.74 poor जो है और vulnerable जो है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, इस ताकि स्कीम का बेनिफिट उठा सके। सो फोर्थ पॉइंट क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रोवाइड कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विस, दैट इज द हॉस्पिटल। सो ये कैशलेस सर्विस है जो प्रोवाइड की जाती है लोगों को। सो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना envisions to help mitigate catastrophic expenditure on medical treatment, which pushes nearly 6 crore Indian into पॉवर्टी ईच है। सो ये पुश करता है लोगों को ताकि लोग जो है इसका बेनिफिट जो है वो उठा सके। सो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी और प्रोवाइड की है मैंने। सो इट कवर्स अप टू 3 day ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 day पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस सच एज, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो भी मेन सारा एक्सपेंस होता है वो सब जो है इस स्कीम के अंडर आता है। सो जो पुअर लोग हैं, वनरेबल लोग हैं, जो
अर्न नहीं कर सकते, इतना नहीं एक्सपेंस कर सकते, सो उन लोगों के लिए ये वाली स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें इनका हर एक जो खर्चा होगा वो सब गवर्नमेंट की स्कीम में के अंडर ही आएगा। तो उसमें जैसे डायग्नोस्टिक जो करना है, मेडिसिन जो प्रोवाइड करनी है, वो सब जो है वो गवर्नमेंट देगी, उस पर्सन को कुछ नहीं देना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द फैमिली साइज, एज और जेंडर। सो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे फैमिली में कितने मेम्बर्स हों, एज चाहे क्या भी हो और जेंडर भी कुछ भी हो। सो ऑल प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आर कवर्ड फ्रॉम डे वन से सारी जो भी कंडीशंस वगैरह वो सब कवर हो जाती है इस स्कीम में। सो बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, दैट इज अ बेनिफिशियरी कैन विजिट एनी इम्पेल्ड पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल इन इंडिया टू अवेल cashless treatment. So the service include approximately 1393 procedure covering all the cost related to the treatment. मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है, फैसिलिटी जो है वो इस स्कीम में प्रोवाइड की है, बेसिकली यही है। सो ये स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आज की स्लाइड का ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके की फीचर्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ज़रूर आप लोग नोट्स भी बना लीजिए करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आपको अब क्वेश्चन में बताना है, नॉट करेक्ट बताना है। सो करेक्ट और नॉट करेक्ट प्लीज क्वेश्चन में जरूर पढ़े। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सब्जेक्ट से तीन तरीके की होती है, यूनियन, सब्जेक्ट और कॉन्करेंट। सो उससे रिलेटेड आपको बताना है कि ये कौन सी इसमें दे रखी है फर्स्ट में कि भाई ये सब्जेक्ट ऑन कॉन्करेंट लिस्ट पे है 7th शेड्यूल के हिसाब से। और सेकंड स्टेटमेंट है, बाय इन्वोकिंग सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, advisories and directions of the Ministry of Health and Family Welfare will be enforceable in the state. So आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताने, सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट 1 ओनली, बी सेकंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 नॉट 2। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट ऑन द 7th शेड्यूल। सो कॉन्करेंट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाय इन्वोकिंग सेक्शन 2 ऑफ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, एडवाइजरीज एंड डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विल बी इन्फोर्सेबल इन द स्टेट। सो कॉन्करेंट सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट सब्जेक्ट है। सो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज साइंड एन MOU with which country in the field of cooking oil, coal. सो कुकिंग कोल से रिलेटेड MOU किसने, इंडिया ने किसके साथ साइन किया है? सो फर्स्ट ऑप्शन जापान, सेकंड UAE, सी जर्मनी, या फिर डी रशिया। सो गाइज आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, वीडियो बहुत मेहनत से बनती है और साथ के साथ ज़रूर करें और मुझे स्कोर अपना ज़रूर बताएं। सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर डी यानी कि रशिया, कोल इंडिया साइन MOU विद 2 रशियन entities with the area of cooking coal mining within the Russian Far East and therefore the Arctic region. सो आई होप आप लोगों को स्लाइड पसंद आ रही होगी। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, तेलंगाना हैज इम्पोज्ड हाउ मच फाइन फॉर नॉट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेस। सो गाइज अभी कोविड-19 की वजह से अगर कोई भी आप लोग घर से बाहर जाते हो, सो प्लीज़ मास्क और ग्लव्स ज़रूर पहने। आपकी प्रिकॉशन तो होगी ही उससे, लेकिन जो सामने आपके इंसान है उसकी भी प्रिकॉशन लेना, उसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती किसी और फैमिली पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। सो गाइज गवर्नमेंट ऐसा रूल ना लेके आई है, हम लोगों की ही खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लोग जितना ज़्यादा पेशेंस रखेंगे, जितनी ज़्यादा केयर करेंगे, जितने ज़्यादा प्रिकॉशंस लेंगे, वो ज़्यादा आप ही के लिए बेटर है और सामने वाले इंसान के लिए भी है। सो प्लीज़ अगर घर से बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहन के जाएं, ग्लव्स ज़रूर पहने, और जब घर पे आए सो हाथ को सैनिटाइज वगैरह, हाथ को वॉश वगैरह ज़रूर करें। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तेलंगाना हैज़ इम्पोज्ड हाउ मच फाइन। सो तेलंगाना ने एक फ़ाइन निकाला है अगर कोई मास्क जो है वो नहीं पहनेगा पब्लिक प्लेस पे। सो कितने रुपीस का फाइन उन्होंने बोला है। सो फर्स्ट ऑप्शन ₹5,000, बी ₹3,000, सी ₹2,000, या फिर डी ₹1,000। ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लोग नहीं मानेंगे तो हर गवर्नमेंट स्टेट की जो है उनको भी ये स्टेप लेना पड़ेगा।
सो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर डी, यानी कि द तेलंगाना गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर इम्पोजिंग अ फाइन वर्थ ₹1000। सो ₹1000 जो है वो पे करने पड़ेंगे अगर कोई जो है मास्क नहीं पहनेगा पब्लिक प्लेस पे। सो पब्लिक प्लेस पे प्लीज मास्क और ग्लव्स वगैरह जरूर पहने, मास्क तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द ऑर्डर हैज बीन पास टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19। सो यही बोला मैंने कि कोविड-19 से बचने के लिए ये स्टेप लिया गया है। सो आप प्लीज ऐसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये चीज अप्लाई ना करे, इससे पहले आप ही सेफ हो जाएं ताकि आप लोग खुद भी सेफ रहें और लोगों को भी सेफ रखें। सो मूव ऑन टू 5th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वामित्रा योजना। सो स्वामित्वा योजना से रिलेटेड आप लोगों को 3 स्टेटमेंट प्रोवाइड गई है। सो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्वामित्वा योजना इज मेंट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड ऑनरशिप इन रूरल एरियाज यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द यूज ऑफ ड्रोन। Second, property card for every property in the village can be prepared by state and can be given to property owners. C या फिर थर्ड, द स्कीम इज पायलटेड बाय द पंचायती राज मिनिस्ट्री। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो ये देखिए आप वर्ड देख सकते हैं, वर्ड बहुत ही अलग सा है। सो ऐसा क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में अलग अलग वर्ड्स जो आप लोगों को बहुत ही कम सुनने को मिलते हैं वैसे ही वर्ड जो है एग्जाम में आ जाते हैं। सो इसलिए स्लाइड को एंड तक ज़रूर देखें। सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, ऑप्शन देख लेते हैं। A12, B13, C23 या फिर D123, यानी कि ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है आज की स्लाइड का क्वेश्चन। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी, यानी कि जो हमारी तीनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो आज मैंने थोड़ी सी आप लोगों को हर क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द स्कीम एम टू रेवोल्यूशनाइज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड ऑन द पंचायती राज दिवस। द स्वामित्वा योजना इज मेंट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड ऑनरशिप इन रूरल एरियाज। तो स्वामित्वा योजना जो है वो एक इसलिए बनाई गई है ताकि रिकॉर्ड जो है लैंड ऑनरशिप का रूरल एरिया में रह सके यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सो द स्कीम इज पायलट किसने की है? पंचायती राज मिनिस्ट्री ने। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो द नीड फॉर दिस योजना वॉज फेल्ट since several villagers in the rural areas don't have papers proving ownership of land. In most state, survey and measurement of the populated areas in the village has not been done for the purpose of attestation verification of the properties. Samitva Yojana is aimed. So इसका aim क्या है? To fill the gap above gap to provide ownership right to the people in the village. So gap जो है हायर और लोअर का जो गैप है विलेज में वो कम हो सके। सो ये इस योजना का एम है। सो द रेसिडेंशियल लैंड इन द विलेजेस विल बी मेजर्ड यूजिंग ड्रोन to create a non-disturbable record. It is the latest technology for surveying and measuring of land. So ये latest technology के थ्रू ही सारा जो रिकॉर्ड है वो रखा जाएगा। So आज मैंने आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन डाला है। So consider the following statement regarding food safety mitra, that is FSM. So food safety mitra से related आपको 2 statement provide की गई है। So you have to tell the correct statement. So first statement is, in a bid to improve the ease of doing business, Food Safety and Standard Authority of India, that is FSSAI, launched the scheme Food Safety Mitra. Second, the scheme will mainly support large-scale food businesses in compliance to the food safety laws. So correct statement बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। A1 only, B2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2. सो मेरी जो लास्ट की वीडियोस मैंने डाली है अभी 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डाली है, जिसमें मैंने आपको अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनकी थीम है वो सब आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन की है। दूसरा मैंने आपको 1 to 7 मई की जो भी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ थी वो शॉर्ट में आप लोगों को बता रखी है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैंने आपको अपॉइंटमेंट बताई है जो भी अप्रैल में हुई है। सो वो तीनों वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से जिसने नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो आप लोगों को इस क्वेश्चन में मैं बता दूं कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो देख लेते हैं आंसर क्या है।
आंसर ए ठीक है। आंसर बी इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें ये सपोर्ट स्मॉल और मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस को करता है, लेकिन हमें स्टेटमेंट में दे रखा था कि द स्कीम विल मेनली सपोर्ट लार्ज स्केल। सो लार्ज स्केल नहीं है, स्मॉल एंड मीडियम स्केल है, इसलिए जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। सो इन अ बिड टू इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अपेक्स फूड रेगुलेटर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज FSSAI, लॉन्च द स्कीम फूड सेफ्टी मित्रा। सो FSSAI ने लॉन्च की एक स्कीम फूड सेफ्टी मित्रा, और ये सपोर्ट करती है स्मॉल एंड मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस वालों को। और FSSAI हैज सेड दैट द स्कीम विल लीड टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो उन्होंने ये कहा है कि ये स्कीम जो है वो इम्प्रूव करेगी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बाय क्रिएटिंग अ ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज इकोसिस्टम। क्या क्रिएट करेंगे? ट्रांसपेरेंट हो और ऑर्गेनाइज इकोसिस्टम हो, ताकि जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे से मूव ऑन हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो गाइज। वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिन्होंने नहीं किया है, और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि अच्छी चीज़ें जो हैं वो शेयर ज़रूर होनी चाहिए ताकि और लोग भी अपडेट रह सके। सो मिलते हैं कल एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।